नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट के खास मेहमान हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता, जो कि होम्योपैथी डॉक्टर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम इस पूरे पॉडकास्ट में समझेंगे कि आखिर होम्योपैथी क्या है, कैसे लोग इलाज ले रहे हैं, कितना बदलाव हुआ है, और जो आपके मन में डाउट हैं हर एक क्वेश्चन को जानने की हम कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए डॉक्टर प्रदीप, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी क्योंकि गंभीर बीमारियों को लेकर अक्सर सुना जाता है कि लोग हॉस्पिटल ही जाते हैं, होम्योपैथी पर विश्वास नहीं करते। चाहे आप कैंसर की बात कर लीजिए या फिर इस तरह की और भी बीमारियाँ जिनमें कई स्टेज होते हैं, जान जाने का खतरा और ज़्यादा होता है। इससे होम्योपैथी से आप कैसे जोड़ते, क्या संभव है होम्योपैथी से कैंसर जैसी बीमारियों को पूरी तरह से ठीक किया जा सके? मेरा हॉस्पिटल का नाम नेमिनाथ होम्योपैथिक हॉस्पिटल है जी। और ये पूरे देश और दुनिया में मशहूर है। जब जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है जब ये बोल देती है कि 4th स्टेज का कैंसर है जी। और इसका 2 बार ऑपरेशन हो गया, 3 बार रेडियोथेरेपी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को ठीक करते हैं। और करंट में मेरे हॉस्पिटल की जो बेड कैपेसिटी है वो 136 है जी। और आज 112 पेशेंट एडमिट हैं और जिसमें 90% लोग वैसे ही हैं जिनको ये बोला गया था अब आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, अब आपका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो ऐसे सारे पेशेंट को 1 से 2 दिन में 10 से 40% तक आराम आता है होम्योपैथी मेडिसिन से। जी। और जो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमेशा वीडियो लाइव अवेलेबल रहते हैं। जी। तो मेरा कहना ये है कि होम्योपैथी ही है जो आपकी जान बचाती है। जी। आपको जब करंट मेडिकल सिस्टम मना कर देता है तब होम्योपैथी आपके रेस्क्यू के लिए आती है और आपको पूरी तरह से ठीक करने में कोशिश करती है और सफल होती है। जी। डॉक्टर प्रदीप, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपका पूरा एक हॉस्पिटल है, अक्सर होम्योपैथी को लेकर लोगों के मन में ये कॉन्सेप्ट है कि आप एक क्लिनिक पर जाएंगे, आपको कुछ सफ़ेद रंग की कुछ छोटी छोटी दवाइयों की डिब्बियाँ मिलेंगी, आप उन्हें 30 दिन 45 दिन तक खाएंगे और फिर उसके बाद आप फिर से उसी डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर आप देखते हैं कि हाँ, थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। लेकिन अब हॉस्पिटल भी आ गए हैं जो अब नई चीज़ है और जो शायद कई लोगों को हमारे देश में पता भी नहीं है कि वो एक ऐसे हॉस्पिटल में जा सकते हैं जहाँ पर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है, वो वहाँ पर एडमिट भी हो सकते हैं। तो ये बदलाव, ये समय कैसे देखते हैं आप? 2007 में मैंने नेमिनाथ होम्योपैथिक हॉस्पिटल शुरू किया। इनिशियली ये 25 बेड से शुरू हुआ था, जी। जो बढ़ते बढ़ते आज 136 बेड तक पहुंचा है। और इसमें महीनों नहीं लगते हैं, मिनटों में हम लोग रेस्पॉन्स देते हैं। हमारे यहाँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है। जी। कोई भी पेशेंट आएगा, वो ओपीडी में आएगा, हम उसका बातचीत करेंगे और 20 मिनट के अंदर उसको रिलीफ प्रोड्यूस करेंगे। सिर्फ 20 मिनट के 20 अंदर? मिनट में बहुत बड़ी बात 95% है। लोगों में 20 मिनट में रिजल्ट आता है और जो 5% लोगों में नहीं आता है जी। उनमें से 95% लोगों को अगले 20 मिनट में आ जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि 1 घंटे भर की ये पूरी प्रोसेस घंटे भर है? के अंदर 99% लोगों को रिलीफ आता है। जी। और बहुत सीरियस पेशेंट एम्बुलेंस में आते हैं, हम उनको भी एडमिट करते हैं। और हमारे पास 40 डॉक्टरों की टीम है और हमारा हॉस्पिटल शायद दुनिया का पहला हॉस्पिटल है जो कभी भी बंद नहीं होता, जिसमें ओपीडी 365 दिन चलती है। आप संडे को आए, मंडे को आए, सरकारी छुट्टियों में किसी भी दिन आए, होली आए, दिवाली आए, किसी भी दिन आएंगे आपको ओपीडी फंक्शन मिलेगी। डॉक्टर प्रदीप, हम कई बार देखते हैं जब हम एलोपैथी में जाते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप मामूली बुखार के लिए जाइए लेकिन उसके पहले आपको दवाइयाँ बाद में दी जाएंगी। पहले आपके 10 से 15 टेस्ट किए जाते हैं, यूरिन से जुड़ा हुआ टेस्ट, ब्लड से जुड़े हुए ढेरों टेस्ट किए जाते हैं, जिनकी कॉस्ट भी अच्छी खासी जाती है, बिल भी अच्छा खासा बनता है, लेकिन वो समय भी लेता है। आपने सुबह टेस्ट कराया, 2 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी, तब तक मरीज़ बुखार में है या फिर एक इंजेक्शन के भरोसे है। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि जैसे आपके पास पेशेंट पहुँचता है, 20 मिनट के अंदर इलाज पूरा। हाँ, हमारे हॉस्पिटल का प्रोसेस है कि हम लोग बजाय टेस्ट कराने के, टेस्ट को एसेंशियल है तो कराने के लिए लिखते हैं जी। लेकिन ट्रीटमेंट उसका इमीडिएट शुरू करते हैं, क्योंकि पेशेंट जो आया है वो रिलीफ के लिए आया है, ना कि वो टेस्ट कराने के लिए। और 90% लोग तो हमारे पास परेशान होकर, निराश होकर, बड़ी बड़ी मोटी मोटी फाइलें लेकर ही आते हैं। जी। मैंने अपने जीवन में शायद ही किसी को सीटी या एमआरआई या इवन एक्सरे लिखा हो। अच्छा। मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज़रूरत नहीं है, बट मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती, मैं ये कह रहा हूँ।
यानी कि न्यूरो से जुड़े हुए जितने भी केस होते हैं, माइग्रेन, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं माइग्रेन पर मैं अलग से भी आप पर बात करूंगी, लेकिन माइग्रेन जैसी कई ऐसी बीमारियां हैं जो आजकल युवाओं में खास तौर पर ज़्यादा देखी जा रही हैं, महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो ऐसे केस में जब आप एलोपैथी में जाते हैं तो आपका स्कैन कराया जाता है, फिर उसके बाद क्योर करते कि हाँ फिर क्या है, ट्रीटमेंट क्या करना है। तो माइग्रेन जैसी जो बीमारियां, क्या उनके लिए भी कोई टेस्ट होते हैं होम्योपैथी में? माइग्रेन जैसी बीमारी में कोई टेस्ट में कुछ आता नहीं है। ये तो एक फंक्शनल डिस्टरबेंस है ब्रेन का, जी। जो बहुत सारे फैक्टर से ट्रिगर करता है, जिसमें एक स्ट्रेस फैक्टर है। तो बेसिकली हम पेशेंट से मिलके ये जानने की कोशिश करते हैं जी। कि उसको करंट में स्ट्रेस क्या है, उसके अंदर किसी बात को लेके डर है जी। या गुस्सा है या कोई उसको भयभीत कर रखा है। तो इन्हीं से बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और हम लोग 99% सफल रहते हैं किसी बिना किसी टेस्ट के। अच्छा। डॉक्टर, हम जानते हैं कि जब भी किसी भी, चाहे जैसा कि मैं पहले भी कहती आई हूँ कि कैंसर जैसी बीमारियाँ तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही साथ मामूली बुखार, आजकल लोगों को वायरल बहुत जल्दी हो जाता है। कोविड के बाद से हम देख रहे हैं इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो मामूली सर्दी ज़ुकाम के लिए भी आप 4 से 5 दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर आपको दवाइयाँ देते हैं। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं कि सुबह की 3 दवाइयाँ हैं, दोपहर में आपको सिरप के साथ 2-3 दवाइयाँ लेनी हैं, सोने के पहले इतनी दवाइयाँ लेनी हैं, यानी कि पूरे दिन में आप 6 से 7 गोलियां खा रहे हैं। होम्योपैथी इससे कितना अलग होता है, कितनी दवाइयों की जरूरत और कितने दिन तक? होम्योपैथी का प्रिंसिपल ही है कि एक दवाई देनी है, कभी भी 2 दवाई की ज़रूरत नहीं होती जी। 99% लोग एक ही दवाई से और कुछ ही खुराक से ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को वायरल है तो हमारे हॉस्पिटल का प्रोसेस है कि उसको एक दिन में ठीक कर देंगे। मैक्सिमम 3 दिन में कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल हो बैक्टीरियल हो, ठीक हो जाता है। एलर्जिक रिएक्शंस को छोड़कर सारे जो इन्फेक्शंस होते हैं वो मैक्सिमम 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। और एलर्जी में कितना समय लगता है? एलर्जी में डिपेंड करता है एलर्जी कितनी चीज़ों से और कितनी पुरानी है और कितना उसका अंदर डैमेज हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिलीफ तो अब पेशेंट को 20 मिनट में आ जाता है जी। अभी डिपेंड करता है कि उसको कितनी चीज़ों से एलर्जी और कितनी है। तो कई बार कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक लग सकते हैं एलर्जी पूरी तरह ठीक हो जाए। क्योंकि आपके पास एक पूरा हॉस्पिटल है, आप पूरा हॉस्पिटल संभालते हैं जिसमें कई बीमारियों के मरीज़, एक दिन में आप मल्टीपल मरीज़ों को देखते होंगे। एलर्जी के मरीज़ आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, खासतौर पर पॉल्यूशन की वजह से भी, और इसके साथ ही साथ पॉल्यूशन के साथ साथ हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन के अलावा लोगों को मेकअप की वजह से कभी कभी एलर्जी हो जाती है। लेकिन असल में एलर्जी को अगर समझना चाहें तो एलर्जी क्या है? एलर्जी बॉडी का एक एग्जेजरेटेड रिएक्शन है किसी चीज़ को लेकर के, और फंडामेंटली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसी पे बेस करता है कि बॉडी के सारे फंक्शंस को, इम्यून सिस्टम को नॉर्मल हार्मोनाइज कर दिया जाए। इसीलिए होम्योपैथी में हम लोग एलर्जी को पूरी तरह ठीक करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि हम व्यक्ति की इम्यूनिटी को बूस्ट करके और जहाँ पर भी समस्या आ रही है उसको दूर करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर प्रदीप, जो एलर्जी के मरीज़ होते हैं उनका ये मानना होता है कि एलर्जी, कई मरीज़ों में क्योंकि ऐसे केस देखे गए कि पूरी तरह से जब वो एलोपैथी में जाते हैं, इलाज कराते हैं, कि पूरी तरह से ठीक नहीं है। जब तक आप दवाइयाँ लगा रहे हैं आप ठीक हैं, आप खा रहे हैं ठीक है, लेकिन जैसे आप दवाइयाँ छोड़ते हैं आपकी एलर्जी वापस लौट के आ जाती है, चाहे वो स्किन में रैशेज जैसी चीज़ें हों या फिर कई तरह की एलर्जी हमने देखी हैं। तो क्या होम्योपैथी से पूरी तरह से रिलीफ मिल जाता है कि आपने ट्रीटमेंट कराया और अब आपको दोबारा से एलर्जी नहीं होने वाली है? जी, मैंने आपको ये तो बताया कि जो हम लोग ये देखते हैं कि इसका जो एग्जेजरेटेड रिएक्शन है बॉडी का, इम्यून सिस्टम का, वो किस वजह से है, और उस वजह के फोकस करते हुए हम लोग जो होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं उससे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट, बॉडी की इंटरनल मैकेनिज्म को रेस्टोर करते हैं, बैलेंस करते हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो डॉक्टर, मरीज़ को देखकर कैसे पता चलता है? अगर मान लीजिए आपके पास कोई मरीज़ पहुंचा है जिसको बुखार है, अब जनरली हम देखते हैं कि जब वो दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि कई तरह की जांच की जाती है, तो लेकिन होम्योपैथी में हम देखते हैं, जैसा आप बताएं, सिर्फ एक ही दवाई दी जाती है। तो कैसे पता चलता है कि शरीर के किस हिस्से के लिए जी है? ये बहुत सिंपल है। जैसे कोई भी पेशेंट आया, फॉर एग्जाम्पल किसी को वायरल हुआ है जी। एक पेशेंट बोलेगा मेरे को बहुत सिर में दर्द है, तो हम लोग उसको फोकस करके बेलाडोना देंगे जी। दूसरा पेशेंट बोलेगा मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी एक है, तो हमारी एक मेडिसिन है ब्रैनिया, हम लोग वो देते हैं। इसी में एक पेशेंट बोलेगा साहब मैं बहुत ड्राउजी हो रहा हूँ,
मेरी नींद नहीं खुल रही है, मेरी आंखें झुकी जा रही हैं, हाँ। तो हम लोग जैल्सीमियम देंगे। तो जैसे जो की सिम्टम होता है बॉडी का, जो इंडिविजुअल रिएक्शन होता है, उसको हम फोकस करते हुए और मेडिसिन देते हैं, इसीलिए आदमी 20 मिनट में ठीक हो जाता है। यानी कि उस वक्त जब कोई अगर बुखार की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उस वक्त अगर उसको सर्दी ज़ुकाम जैसे कुछ सिम्टम्स हैं कि बुखार के साथ उससे अब ज़ुकाम भी हो सकता है, तो क्या होम्योपैथी की दवाई आपकी बॉडी के पूरे फंक्शंस को ठीक करती है? हाँ, ये होम्योपैथी की यही खूबी है कि वो पर्टिकुलरली बुखार आ रहा है और बुखार उतारने को दवा दे दी, ऐसा नहीं होता है। हाँ। बुखार हमेशा एक इन्फेक्शन की वजह से आता है, तो वो बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको हम लोग बूस्ट करके उसकी इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, जिससे वो तुरंत ठीक होता है और पूरी तरह ठीक होता है। ऐसा नहीं होता कि उसने गोली खाई और उसका गला जकड़ गया, नाक तो बहना बंद हो गया और वो उससे परेशान है। इसमें अगर नाक बहना बंद होगा तो वो बॉडी पूरी तरह हीलअप होकर ही ठीक होगा, या उसका पेट खराब हो गया एंटीबायोटिक खाने से, ऐसा हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन में नहीं होता है। ये होम्योपैथी की एडवांटेज है। हाँ। और अगर होम्योपैथिक और डिटेल में समझना चाहें, क्योंकि इस तरह की बीमारियों की तो हमने बात करी, लेकिन एक्सीडेंट का केस हुआ तो लोग तुरंत लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं कि जल्दी से अब उसकी ड्रेसिंग करवानी है, अगर स्टिचेस हैं तो वो लगते हैं। तो ऐसे में कैसे लिंक कर सकते हैं होम्योपैथी के लेकर, आप इस तरह के इलाज को कैसे देखते हैं? हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे सर्जन जी। इंजरी के केस में होम्योपैथिक मेडिसिन जी। जैसे कि आर्निका हाँ। यूज करते हैं। जी। बहुत सारे सर्जन बहुत सारी क्लिनिकल कंडीशंस में आर्निका के अलावा स्टेफिस गिरिया, कैलेंडुला यूज करते हैं, और हम भी अपने हॉस्पिटल में ये यूज करते हैं और इनसे बहुत जल्दी ठीक होता है। जैसे एलोपैथी में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कि हड्डी को जोड़ने में कारगर हो। हाँ। प्लास्टर कर दिया, ऑपरेशन कर दिया और फिर और वो कुछ एंटीबायोटिक समय दे के रहे लिए हैं, जी। वो पर एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन रुक रहा है, हाँ। लेकिन हीलिंग नहीं हो रही। हाँ। होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन है जो हीलिंग को प्रमोट करती हैं, जैसे मैंने अभी नाम लिया, आर्निका है, कैलेंडुला है, रूटा है, रस्टॉक्स है, ये इंटरनल हीलिंग को प्रमोट करती हैं, इससे आदमी जल्दी ठीक हो जाता है। तो जैसा कि हम फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं, जुड़ने में कितना समय लगता है? आप बता रहे हैं कि 20 मिनट में अगर बुखार है वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस में कितना समय लगेगा? नॉर्मली ये माना जाता है कि फ्रैक्चर जो है 6 वीक में ठीक होता है, जी। लेकिन अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसका कैलस बहुत अच्छा, बहुत जल्दी 2 से 3 वीक में फॉर्म हो जाता है और वो विजिबल रिजल्ट आता है उसका। डॉक्टर, अगर कैंसर की हम बात करें, क्योंकि गंभीर बीमारियों में पहले भी मैं जिक्र कर चुकी हूँ, कैंसर जैसी बीमारी जो अलग अलग स्टेज की है, अब जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। आजकल हम देख रहे हैं कि फैमिली में, हर फैमिली में कोई एक पर्सन है या फिर उनके आसपास हर 3 या 4 में से कोई एक इंसान है जिसे कैंसर हो सकता है। मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कैंसर में कहते हैं कीमोथेरेपी है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, लोगों को डर लगता है। ट्रीटमेंट ऐसा होता है कि पूरा परिवार जो है वो पीड़ित, मान लीजिए आप उसको, कि पूरा मरीज़ तो है ही लेकिन पूरा परिवार भी उसके साथ मरीज़ बन जाता है। होम्योपैथी कैंसर जैसी बीमारियों को कितना जल्दी ठीक कर देती है और उसके क्या स्टेज है, किस तरह से पूरा इलाज होता है? देखिए, मेरे पास 80 to 90% पेशेंट वो आते हैं जो ऑलरेडी कीमोथेरेपी 2-2 बार 3-3 बार ले चुके होते हैं, रेडियोथेरेपी करा चुके, टूटे हुए होते हैं जी। और जिनको बता दिया जाता है कि अब आपका लाइफ जो है वो 1 महीने का है या 2 महीने का है, अब आप में कोई होप नहीं है। ऐसे मरीज एक लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं। मेरा सबसे पुराना मरीज नेमिनाथ हॉस्पिटल का, 2007 में जिसको लंग कैंसर था और जिसको बता दिया गया था ये 2-3 महीने सर्वाइव करेगा, वो आज भी सर्वाइव कर रहा है और पूरी तरह से फिट है। उसके 2 बच्चों का पिता भी है वो। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं। एक पेशेंट को पेनिस कैंसर था, 92 में उसको बोल दिया गया था इसका ये होगा वो होगा, आज भी वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो कैंसर कोई बाहर से टपकी हुई चीज़ नहीं है। कैंसर बॉडी के अंदर ही एक डिस्टर्बेंस पैदा हुआ है जो कि एक्सेजरेटर होकर के नए सेल्स बना रहा है। तो उसको कीमोथेरेपी से मार देने से या उसको ऑपरेशन से काट देने से वो ठीक नहीं होगा जी। वो बॉडी की इंटरनल मैकेनिज्म जिसमें कि नॉर्मल बैलेंस होना चाहिए उसी से ठीक होगा। और होम्योपैथी मेडिसिन वही डीएनए को रिपेयर करती है जी। और कैंसर के म्यूटेशन को रोकती है, इसलिए होम्योपैथी बहुत सक्षम है। बस समझना ये है कि कौन सी मेडिसिन से आपका डीएनए का म्यूटेशन रुकेगा। इसीलिए ये होलिस्टिक साइंस है। हम लोग पेशेंट से बातचीत करके, उसके घर वालों से बातचीत करके उसको होलिस्टिक मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि वो पूरी तरह से ठीक होने में सक्षम रहता है। डॉक्टर प्रदीप, आप जैसा बता रहे हैं कि कई मरीज़ जो आपके पास 90% पहुंचते हैं वो होते हैं जो इलाज करा चुके हैं,
लेकिन उनकी जो बीमारी है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही है, लंबे जी। समय से जूझते आ रहे हैं। जी। एक सामान्य पेशेंट जो पहली बार बीमारी होने पर आपके पास पहुंचता है, और एक वो पेशेंट जो लंबे समय से कई दवाइयाँ खा रहा था, कई तरह की थेरेपी ले रहा था और उसके बाद पहुंचता है, कितना अंतर होता है दोनों का इलाज करने में, और कितना समय दोनों में जो प्रोसेस क्या जो होता है? ऑलरेडी जिसका सिस्टम वीक कर दिया है जी। और आप सभी जानते हैं कीमोथेरेपी का कितना साइड इफेक्ट होता है, रेडियोथेरेपी बिल्कुल। का साइड इफेक्ट होता है, उसको नेचुरली थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ। और जो सीधा आते हैं वो बहुत जल्दी 3 से 6 महीने में काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। और हमारा जो प्रोसेस है कि हम उसको 2 से 3 दिन में कोई ना कोई मेडिसिन ऐसा सेलेक्ट कर देते हैं, जी। तो वो पेशेंट 10 से 50% तक बेटर फील करते हैं। तो अभी तक आपके हॉस्पिटल में कितने कैंसर पीड़ित मरीज हैं जो अब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, मैं कैंसर पर 1984 से काम कर रहा हूँ। जी, लंबा समय हो चुका जहाँ है। 40-41 साल हो गए हैं, जिसमें बहुत सारे लोग 20 साल से 25 साल से एकदम फिट हैं। हुँ। जैसे मैंने अभी बोला कि जो एक पेनिस कैंसर का पेशेंट था, जी, जी। जो जो वो रेयर होता है, हुँ। 94 में मेरे पास आया था, हुँ। अभी तक वो एकदम नॉर्मल है। हुँ। और लंग कैंसर का पेशेंट जो 2007 में आया था, हुँ। वो एकदम नॉर्मल है, 2 बच्चों का पिता भी है। तो ऐसे सैकड़ों मरीज़ हैं जो कि अपना एकदम पूरी तरह से ठीक होकर के नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। हुँ। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कैंसर हो गया तो वो हमेशा कैंसर में रहेगा। हाँ, सोच बदलने की ज़रूरत है बिल्कुल। और होम्योपैथी को ठीक से अपनाने की ज़रूरत है हुँ। और लाइफ़स्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। हुँ। सकारात्मक सोच से, सकारात्मक ऊर्जा से, सकारात्मक भोजन से कैंसर को हराया जा सकता है। बीमारियों में हम देखते हैं कि जब भी डॉक्टर आपको दवाइयाँ देते हैं तो उसके साथ ही बता दिया जाता है कि आपको कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, किन चीज़ों से दूर रहना है। होम्योपैथी इलाज जब हम कराते हैं तो उसके बाद किस तरह का परहेज़ करना होता है, या फिर उसमें भी है कि आप खाने में सिर्फ यही चीज़ें खाइए या इन चीज़ों से दूर रहिए? देखिए, खाने में तो हम लोग ऐसा कोई विशेष परहेज़ बताते नहीं हैं। हाँ। हमारा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति जी। केवल खाने से बीमार नहीं होता। बीमार होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, खाना भी उनमें से एक है। जैसे सब लोग बोलते हैं कि भाई तम्बाकू खाने से कैंसर हो गया। बिल्कुल। तो मेरा कहना ये है, अगर तम्बाकू खाने से कैंसर है तो सारे लोगों को कैंसर हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो तम्बाकू के अलावा भी कुछ ऐसा फैक्टर है जी। जो व्यक्ति को बीमार कर रहा है। हुँ। तो उसमें जो आता है उसका तम्बाकू के अलावा मानसिक स्वास्थ्य, जी। जिसमें उसको किस बात की चिंता है, हुँ। किस बात का टेंशन है, जी। किस बात का दुख है उसके अंदर, किस बात को लेके गुस्सा भरा हुआ है उसके अंदर। तो ये सारे फैक्टर जो हैं हम लोग इनको भी साथ में लेके चलते हैं और उन्हीं के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं, तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है। तो खान पान के अलावा मानसिक स्वास्थ्य भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आदमी को बीमार करता है और हाँ। हम उस पर बहुत फोकस करते हैं। इसीलिए होम्योपैथी को होलिस्टिक साइंस कहा गया है जी। और होलिस्टिक तरीके से इलाज करने पर आदमी पूरी तरह स्वस्थ रहता है। जी। ब्यूटी और वेलनेस की अगर बात करें, क्योंकि ब्यूटी को लेकर देखते हैं, वेलनेस को लेकर देखते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर कि लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हम तुरंत ट्रीटमेंट अगर ले रहे हैं तो हमें उसका फ़ायदा भी दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। होम्योपैथी इसका ट्रीटमेंट कैसे करता है, और उसके लिए होम्योपैथी में क्या-क्या उपाय अपनाए जाते हैं? देखिए, क्या-क्या ब्यूटी कदम और उठाए जाते वेलनेस का जितना अच्छा ख्याल होम्योपैथी रख सकती है, जी। क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है, हैं? बिल्कुल। तो किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होना है। जी। और जो भी समस्या आ रही है हुँ। किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को यूज करने में, हुँ। वो एक हमारा इंटरनल रिएक्शन है। जी। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे एलर्जी की, हाँ। तो वो जो हमारा एक्सजरेटर रिएक्शन है किसी चीज़ को लेकर के, तो वो होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा नॉर्मलाइज किया जाता है। हुँ। तो मेरे हिसाब से तो होम्योपैथी से अच्छा ब्यूटी और वेलनेस के लिए कोई चीज़ है नहीं। हुँ। बस अपनाने की ज़रूरत है और उसको एक डिफरेंट एंगल से देने की ज़रूरत है। तो कितना अपना रहे हैं, लोगों में कितना बदलाव आया, या फिर अभी ऐसा है कि लोगों तक ये चीज़ें पहुंच नहीं पाई हैं नहीं, तो अभी? ऐसा नहीं है। जैसे हाँ। हेयर फॉल के लिए तो होम्योपैथी बहुत फेमस है, हाँ, एक्ने के लिए होम्योपैथी बहुत बहुत फेमस है फेमस है। जी। और बहुत सालों से फेमस है। जी। मस्सों के लिए सब लोग बोलते हैं, सर्जन्स भी बोलते हैं, हाँ। एलोपैथ भी बोलते हैं भाई होम्योपैथी दवाई लीजिए। जी। तो बहुत सारी चीज़ों में होम्योपैथी पहले से कारगर है। जो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, उसमें धीरे धीरे लोगों में रुझान बढ़ रहा है और बहुत इसका
लोगों पर असर आ रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स काफ़ी जागरूक हो गए हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर, क्योंकि उस तरह के केस बढ़ते जा रहे हैं, डिप्रेशन के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप पहले भी, जैसे कि मैं आपसे पूछ चुकी हूँ, कि पूरा हॉस्पिटल चलाते हैं, तो ऐसे कितने पेरेंट्स होते हैं जो आपके पास बच्चों की मेंटल हेल्थ को लेकर पहुँचते हैं, और हाँ, फिर कितने दिन बाद वो पहुँचते हैं कि अब हमारा बच्चा पूरी तरह से ऐसे ठीक हो बहुत चुका सारे है? लोग हैं जी। जो बच्चों को लेकर के आते हैं, उनके व्यवहार को लेकर के आते हैं, और जैसे अगर कोई विशेष समस्या नहीं है जी। तो 2 से 3 बार आने में ही बच्चे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो आपने सवाल पूछा है उसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। हम बिल्कुल। एडीएचडी जी। एक बहुत बड़ी समस्या है आज के बच्चों में, जिसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो और है तो वो मेंटल स्लो डाउन करता है। तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे एडीएचडी के हैं, वो ठीक हैं। एडीएचडी से ऊपर एक और समस्या आ रही है ऑटिज़म की। जी। तो हमारा हॉस्पिटल उस पे भी काम कर रहा है, और हमारे हॉस्पिटल के बहुत इनकरेजिंग रिजल्ट हैं ऑटिज़म में भी, जिसमें कि अभी तक मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई है। तो हम लोग इस फील्ड में भी पायनियर हैं कि एडीएचडी और ऑटिज़म में भी काम कर रहे हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत गेम चेंजर साबित होगा। जी। कोविड का समय, क्योंकि हम देख चुके हैं जब हॉस्पिटल्स में बेड नहीं बचे थे, लोगों को लग रहा था बस कोई भी आए और हमारा इलाज कर दे कि हम जिंदा बच जाएं। उस समय होम्योपैथी का क्या रोल था, और कितना ज़्यादा पेशेंट्स की संख्या बढ़ी, कितने लोगों का ट्रस्ट बढ़ा, कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा, मतलब वो समय कैसा निकला है? अ, किसी के लिए जैसा भी निकला हो, लेकिन नेमिनाथ होम्योपैथिक हॉस्पिटल के लिए कोविड का समय बहुत अच्छा निकला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पूरा तरह से लॉकडाउन था जी। और पूरे देश के आयुष हॉस्पिटल बंद थे, जी। क्लिनिक्स बंद थे, नेमिनाथ एक भी दिन बंद नहीं रहा, हर दिन खुला रहा। हर दिन खुला। जी। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का नेमिनाथ हॉस्पिटल ऑफिशियल कोविड केयर सेंटर था, अच्छा। 150 बेड का। मैं आपको बोला मेरे पास 136 बेड हैं, लेकिन उस समय 150 बेड का एक्सटेंडेड करके, क्यों बेड की कमी थी, जी। तो 150 बेड का कोविड केयर सेंटर था। और कोविड में हमने 15,565 लोगों का इलाज किया, जी। जिसमें पूरी दुनिया में लोएस्ट मोर्टेलिटी नेमिनाथ हॉस्पिटल की थी, जिसमें केवल 7 लोगों की डेथ हुई। इसमें से 4 लोगों की डेथ कार्डियक अरेस्ट से हुई थी, क्योंकि उसके जो अलग तरह की समस्याएं आती हैं कोविड में, उसकी वजह से कोविड में केवल 3 लोगों की डेथ हुई। हमारे पास 80% पेशेंट ऐसे आए थे जिनका सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 40 था, जिनको वेंटिलेटर वाले हॉस्पिटल भी नहीं ले रहे थे, और हम जी। लोग उसमें भी सफल हुए। और हम लोगों का जो एज ए हॉस्पिटल जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जी। और जो लोगों में पहचान बनी, वो कोविड की वजह से ही बनी, कि हम कोविड में भी एक भी दिन बंद नहीं रहे, एक भी दिन हमने काम नहीं छोड़ा, और हमारे यहाँ लोग ठीक होकर के गए। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि हमारे यहाँ ना किसी ने मास्क लगाया, ना किसी ने पीपी किट पहना, जी। ना ही ग्लव्स पहना, क्योंकि हम लोग ये मान रहे थे कोविड एक इन्फेक्शन है जो पीपी से, मास्क से और ग्लव्स से नहीं रुकेगा, ये रुकेगा इंटरनल इम्यूनिटी से। जी। तो हम हमारे हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट को और अटेंडेंट को तुरंत मेडिसिन खिलाते थे, और ये रिपोर्टेड है जैसा कि 20 मिनट में ऑक्सीजन सैचुरेशन 40 से 70 हो जाता था। इतना ज़्यादा बढ़ रहा इतना ज़्यादा बढ़ रहा था, और ये सब डॉक्यूमेंटेड केसेज हैं हमारे पास। वहीं से हमको लगा कि होम्योपैथी बहुत सफल है, बहुत कारगर बहुत साबित कारगर होगा। है, और बहुत गेम चेंजर हो सकती है अगर हम इसको बड़े लेवल पर हॉस्पिटल के रूप में देखें। क्लिनिक में तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है। जी। जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली कोई अगर मेडिकल साइंस है तो होम्योपैथी है, जो 33% की दर से बढ़ रही है, 33% दर से। जी। पूरी दुनिया में 136 देशों में होम्योपैथी ट्रीटमेंट होता है, और मुझे साल में कम से कम 5-6 यूरोपियन कंट्रीज़ में लेक्चर के लिए बुलाया जाता है। पिछले साल मैं बहुत सारे देश में गया था, और अभी इस 2026 के लिए मेरे पास जर्मनी से, स्विट्ज़रलैंड से, सर्बिया से, मोल्डोवा से इनविटेशन ऑलरेडी आ चुके हैं, और मैं टाइम में जाऊंगा भी। जी।
कोविड को लेकर जैसे कि हम बात कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद लोगों की इम्यूनिटी में काफ़ी बदलाव आया है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जब से उन्हें कोविड हुआ उसके बाद से उन्हें जल्दी जल्दी वो बीमार पड़ने लगे हैं। तो जिन मरीज़ों का इलाज होम्योपैथी के थ्रू हुआ है, आपके अस्पताल में हुआ है, उनकी इम्यूनिटी अब कैसी है या फिर उन्हें भी उस तरह की मेरे समस्या है? हॉस्पिटल में जितने भी लोग हैं जी। वो एकदम स्वस्थ हैं। हुँ, वो खुद ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते हैं, हुँ, वो दूसरे लोगों को ट्रीटमेंट के लिए लेके आते हैं जी। कि यार देखो हमारे को कोविड हुआ था और हम यहाँ पे एडमिट थे, हम एकदम स्वस्थ हैं। हुँ, आपको जो भी समस्या थी कोविड के बाद से जो समस्या नहीं गई है, हुँ, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, जी। किसी को कार्डियक कॉम्प्लिकेशन है, उन जी। लोगों को वो लोग लेके आते हैं और हम लोग उनको 3 से 6 महीने में उनको भी पूरी तरह ठीक कर पा रहे हैं। बिल्कुल। अगर अब महिलाओं की भी बात कर लेते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो अब हर घर में किसी न किसी एक महिला में देखी जा रही है। बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है ये प्रॉब्लम। और ऐसे में हम देखते हैं कि जो लड़कियां हैं वो खाने पीने में भी काफ़ी बदलाव करती हैं, पीरियड्स नॉर्मल टाइम पे नहीं आते हैं, साइकिल का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। तो होम्योपैथी का इलाज कितना जल्दी उन्हें ठीक कर देता है, और आप किस तरह से इस पूरे ट्रीटमेंट को देखते हैं? देखिए जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट है वो क्या है कि शरीर के मैकेनिज्म को बैलेंस करने का है। जी। बाकी ट्रीटमेंट में क्या है कि आपको बाहर से हार्मोन्स दिए जाते हैं। हाँ। होम्योपैथी बाहर से हार्मोन्स देने को बिल्कुल नहीं मानती। हुँ। होम्योपैथी कहती है कि हमको हार्मोन का बैलेंस करना है। हुँ, तो पीसीओएस ऐसी समस्या है जो कि बहुत ही ज्वलंत है। बिल्कुल। तो मेरा कहना ये है कि आप होम्योपैथी लीजिए जिससे कि आपके अंदर जो हार्मोन है उसका बैलेंस हो जाए। हुँ, और बैलेंस हो जाए इसके लिए आपको थोड़े खाने में चेंज करना पड़ेगा, जैसे डेयरी प्रोडक्ट एकदम बंद करने पड़ेंगे, जी। क्योंकि जो दूध है उसमें हुँ। बहुत सारे हार्मोन दूध के थ्रू बॉडी में पहुंच रहे हैं। हुँ, इसके अलावा जो दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो प्लास्टिक है। हुँ, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सबको सुझाव है कि जी। दूध से दूर रहें, हुँ, प्लास्टिक बोतल से दूर रहें जी। और माइक्रो जो बेक करते हैं खाने को उससे बचें। हुँ, और जो नॉन स्टिक टेफ्लॉन हाँ, कोटिंग होता है हाँ। उससे बचें तो हुँ। पीसीओएस से एकदम बच सकते हैं, पीसीओएस होगा ही नहीं। यानी कि जिन महिलाओं को पीसीओएस है या फिर जिन्हें डर है कि उन्हें हो हो सकता है या फिर ना हो, तो उन्हें किन-किन चीज़ों से दूर रहना है, एक बार और बता मिल्क दीजिए? प्रोडक्ट जी। जिसमें कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन की संभावना है। जी। दूसरा प्लास्टिक, हुँ, जो कि प्लास्टिक नेचुरली ईस्ट्रोजन के एक वेरिएंट के रूप में बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, हुँ, तो ईस्ट्रोजन इम्बैलेंस हो जाता है। हुँ, और जो खाना है आपका, हुँ। जो आप नॉन स्टिक तवे पे बनाते हैं टेफ्लॉन कोटिंग, जी, जी, उसके अंदर भी ऐसे केमिकल्स हैं जो आपके ईस्ट्रोजन के बैलेंस को बिगाड़ते हैं, जी। तो इनसे बचें। हुँ, और बहुत फास्ट फूड और बहुत ज़्यादा माइक्रो और बहुत ज़्यादा खाना जो ऑर्डर करते हैं, बाहर का खाना हाँ, खाना बहुत प्लास्टिक के ज़्यादा। कंटेनर में आता है जी, खाना, वो सब ना करें तो आप पीसीओएस से बचे रह सकते हैं। जी। महिलाओं से जुड़ी हुई तो और भी समस्या हैं, लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि पैरालिसिस जैसी भी कुछ बीमारियां हैं जो लोग उसका इलाज तो करा लेते हैं, लेकिन उनके शरीर पर उसका प्रभाव लंबे समय तक देखा जाता है। किसी को बोलने में दिक्कत होती है, किसी को चलने में दिक्कत होती है, किसी की इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। तो होम्योपैथी क्या पैरालिसिस के मरीजों को पूरी तरह से ठीक कर देता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हुँ, कैंसर के अलावा जो नेमिनाथ प्रसिद्ध है, जी, तो उसमें पैरालिसिस भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, नेमिनाथ जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो कैंसर के लिए, जी, डायबिटीज़ के लिए हुँ, और रीनल फेल्योर के लिए डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, जी, और उसके बाद पैरालिसिस के लिए हुँ, हमारे पास ऐसे रिपोर्टेड केस हैं जो 5-5 साल से 7-7 साल से बेड पर थे जी, और वो 2-3 महीने वहाँ आकर के एडमिट रहे हुँ, और हमने उनको अपने पैरों पर घर भेजा। हुँ, तो होम्योपैथी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है पैरालिसिस में। हुँ, और हम तो सबको एक ही बात बोलते हैं, भाई आपका कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है जी, तो आप थोड़े दिन यहाँ आ जाइए, हुँ, यहाँ रहिए, हुँ, हम आपको चला के भेजेंगे। हुँ। और हम आज तक इसमें सफल रहे हैं। मुझे याद नहीं आ रहा कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ से निराश गया हो। यानी कि ज़रूरत है तो सिर्फ भरोसा करने की कि भरोसा आप करने आइए की और और आप आने ठीक की हो और गए। रहने की। जी, कितना समय लगता है पैरालिसिस के मरीजों को, कितना समय? डिपेंड करता है कितना पुराना है और कितना एक्सटेंसिव डैमेज है। हाँ, बहुत सारे लोग एक वीक में भी 90% ठीक हो जाते हैं। जी, अभी मेरे पास एक दुबई से आए थे, हुँ, तो वो आए थे व्हील चेयर पर जी, और वो 3 महीने रहने के हिसाब से आए थे, हुँ, क्योंकि ऑनलाइन जब बात हुई थी तो मैंने उनको ये बोला था 2-3 महीने लगेंगे, जी, और वो 13 दिन के अंदर यहाँ से ठीक होकर के वापस चले गए।
हाँ, एक एक और सवाल जो दर्शक ज़रूर जी। जानना चाहते होंगे इसका उत्तर कि अगर कोई मरीज़ है जो किसी एक बीमारी के लिए, मान लीजिए जैसा कि हम पैरालिसिस की बात कर रहे हैं, किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में जाता है, उसकी कॉस्ट उसको कितनी पड़ती है? होम्योपैथी में कितना अंतर है? क्योंकि इलाज कराने से पहले मरीज़ के परिजनों में एक बार तो आता है कि हाँ, बिल कितना बनने कितना? वाला है, कितना ट्रीटमेंट में खर्चा ये होने आपने वाला बहुत है। अच्छा पूछा। मैं अपने हॉस्पिटल की बात बताता जी, हूँ। जी। जनरल बेड हुँ, एक दिन का खर्चा 2,250 रुपये, जी। जिसमें उसका खाना शामिल है, हुँ, मेडिसिन शामिल है, जी। डॉक्टर फीस शामिल है, हुँ, नर्सिंग चार्ज शामिल है। यानी कि एक दिन में 2,250 रुपये में उसका पूरा ट्रीटमेंट शामिल है। जी। उसको ऊपर से कुछ नहीं देना है। अगर किसी तरह की जाँच होती है तो? जांच हम लोग जनरली कराते नहीं हैं, और कोई जांच कराते भी हैं तो मैक्सिमम ब्लड शुगर जी। या हीमोग्लोबिन, हुँ, जो 100-200 रुपए से ज़्यादा की एक हफ्ते में नहीं होते। हुँ, तो हमारा हॉस्पिटल बहुत इकोनॉमिक है, हुँ, और इसीलिए हमारे हॉस्पिटल में बेड की बहुत मारामारी रहती है। जी। जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी आज भी वेटिंग में मरीज़ रहते वेटिंग में हैं। रहते हैं, हुँ, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि लोग जल्दी आएँ और जल्दी जाएँ। हुँ। तो हम लोग कैंसर जैसे गंभीर रोगियों को भी 4 से 6 दिन के अंदर ही डिस्चार्ज कर देते हैं। यानी कि वो महीनों का इलाज इलाज खत्म कर दिया कर गया दिया, हाँ। है ना? कि जी, आपको आना है, जी, महीनों भर रहना जी। है अस्पताल में। डेंगू जैसी बीमारियाँ जो होती है जिनमें प्लेटलेट्स तेज़ी से गिरने लगती हैं, ऐसी बीमारियों का इलाज कैसा है? होम्योपैथी कैसे करती है? मैं आपको बता रहा हूँ कि डेंगू का हमारे पास एक भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको कभी फैटलिटी हुई हो, हाँ, और मिनिमम प्लेटलेट 1,000 तक भी आए थे, जी। और वो 2 से 3 दिन में 90% पेशेंट तीसरे दिन हम डिस्चार्ज कर देते हैं। हुँ, किसी किसी को कोई और कॉम्प्लिकेशन हो गया हो तो 5 दिन से ज़्यादा डेंगू का कोई मरीज़ हमारे हॉस्पिटल में हुँ, रुका नहीं। हुँ, अब जैसे जनरल वार्ड में रहता है हुँ, तो मैक्सिमम 10,000 रुपये में ठीक होकर चला जाएगा, हुँ, और ऊपर से कोई पैसा उसका खर्च होता नहीं है। हम हुँ, लोग उसको इन्फ्यूजन लगाते नहीं हैं, प्लेटलेट का कुछ ऐसा करते नहीं हैं। जी। तो बहुत ही इकोनॉमिक और बहुत ही तेज़ी से ठीक करने वाला सिस्टम है होम्योपैथी, जिसमें नेमिनाथ होम्योपैथिक हॉस्पिटल बहुत आगे है। जी, आजकल डॉक्टर प्रदीप हम देख रहे हैं कि लोग डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, प्री डायबिटिक होते हैं, विटामिन्स की गोलियां खाते हैं, जो मल्टीविटामिन गोलियां रोज़ाना अपनी लाइफस्टाइल में जिन्होंने शामिल कर रखा है, प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर लेते हैं। तो होम्योपैथी उनको क्या सलाह देता है? और इस तरह के लोग जो जैसा कि मैं कह रही हूँ कि रोज़ाना दवाइयाँ खाते हैं, अगर वो होम्योपैथिक हॉस्पिटल में, नेमिनाथ हॉस्पिटल आते हैं, तो आपका हॉस्पिटल उन्हें क्या सलाह देता है कि उन्हें रोज़ाना क्या-क्या चीज़ें शामिल करनी है? डायबिटीज़ के मैं 20,000 से ज़्यादा लोगों को रिकवर कर चुका हूँ। जी। मैं ये मानता हूँ डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। यानी कि उसे कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म किया बहुत जा सकता आराम है? से, बहुत आराम से, खत्म किया जा सकता है? बहुत आराम से, हुँ, 1 से 2 हफ्ते में। हुँ, डायबिटीज़ में सिर्फ आपको समझना है बॉडी के फंक्शंस को हुँ, और अपने खाने को। हुँ, हम थोड़ा खाना चेंज करते हैं। बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत ज़िम्मेदारी से एक ही बात बताना चाहता हूँ डायबिटीज़ के रोगियों को, वो अपने जीवन में 2 चेंज ले आएँ। जी, 90% लोगों की डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। पहला चेंज ये है कि 20-20 मिनट 4 बार दिन में वॉक करें। जी। वॉक करने की कह रहा हूँ, रनिंग के 80 लिए नहीं। पूरे दिन भर की 80 मिनट 80 की मिनट वॉक। वॉक, हर 4 घंटे में 20 मिनट वॉक कर लें। जी, उनका ब्लड शुगर लेवल एकदम नॉर्मल आ जाएगा। हुँ, और खाने में गेहूँ छोड़ दें। गेहूँ छोड़ हाँ, दें। मिलेट, ग्लूटन से दिक्कत? मिलेट, जी, मिलेट खाएँ। और दूध छोड़ दें। हुँ, बस सब्जियां ज़्यादा लें, हुँ, दालें खाएं। हुँ, इतना कर लें, सब्जियां, दालें, फल, हुँ, और गेहूं को छोड़ के मिलेट ले लें। जी। 90% लोगों की डायबिटीज़ 3 से 6 हफ्ते में नॉर्मल हो सकती है। लेकिन कई जगह हम देखते हैं ना कि आप कुछ ग्रामीण इलाकों की बात कर लीजिए जहाँ दूध को लेकर आप कह रहे हैं कि दूध छोड़ देना चाहिए। लोगों का मानना है कि बच्चे को तो दूध पिलाना ही है, उसकी इम्यूनिटी के लिए दूध से बेहतर तो कुछ है ही नहीं। दूध देते हैं, गाँव के एरिया की हम बात करें कि बकरी का दूध, ऐसी कई चीज़ें भी मिथ हैं जो फैले हुए हैं। तो क्या ये वाकई मिथ है या फिर बच्चों को वाकई फ़ायदा करता है? देखिए, मेरा मानना तो ये है, और मेरा हाँ। क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये कहता है जी, कि दूध फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करता है। जी। और आजकल दूध तो अब है ही नहीं। हुँ, आपको अगर सोर्स से दूध नहीं मिल रहा है, हुँ, मीन्स आप सामने निकलवा के गाय से या भैंस से दूध नहीं ले रहे हैं, तो वो दूध आपके काम का नहीं है। वो डेफिनेटली स्पूरिशियस है, वो किसी भी ब्रांड का हो, वो नुकसान ही करेगा। हुँ, और बड़ा मेरा सिंपल एक आंसर रहता है सबके लिए, प्रकृति में कोई भी जानवर जी। किसी दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता है। हुँ, एक मानव ही है जो बुढ़ापे तक तो
मेरे हिसाब से तो दूध किसी तरह का कोई बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हो ऐसा नहीं है। दूध के स्थान पर आदमी अगर सिंपल पालक जी। और मूंगफली ये 2 चीज़ें लेगा। लोग वीगन जाते हैं, लोग कोकोनट मिल्क लेते हैं, बादाम का दूध लेते हैं, क्या वो सेहत के लिए अच्छा है? मैं तो बोल रहा हूँ मिल्क लेते क्यों हैं बादाम का? बादाम ही खाएँ ना सीधा। हुँ। उसको प्रोसेस करने की और उसमें केमिकल करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, क्योंकि लोगों का है ये कि नहीं, अगर नहीं। आप डाइट कर रहे हैं तो आप कोकोनट मिल्क ले रहे नहीं, नहीं, हैं। आपको कोकोनट ही खाना चाहिए ना, कोकोनट को मिल्क क्यों कहना? आप सीधा-सीधा कोकोनट खा लीजिए, आप सीधा-सीधा बादाम खा लीजिए, बहुत ज़्यादा आप पीस के खा लीजिए। तो आप वो बादाम का या कोकोनट का आपका शेक हो गया। अब उसको मिल्क कह करके अपने को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? हाँ। और क्यों उसमें एडिशन कर रहे हैं दूसरी चीज़ों का जो नुकसानदेह है? मेरा कहना सिर्फ ये है। तो क्योंकि आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे उनके स्वास्थ्य को लेकर और उनकी लाइफ़स्टाइल को लेकर? मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ। हुँ। बीमारी आपकी सोच से होती है, जी। तो आप जहाँ भी हों, जो भी करते हो, अपनी सोच पॉजिटिव रखें। हुँ। जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। हुँ। कोई ऐसा उतार-चढ़ाव नहीं होता जो आपके जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। बिल्कुल। और खाना आप सब खाइए, हुँ। लेकिन पोर्शन कंट्रोल करना सीखिए। जी। किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं होनी चाहिए। हुँ। लिमिटेड होल ग्रेन मील, हुँ। घर का बना हुआ खाना, जी। सब्जियाँ ज़्यादा और रोटियाँ कम, आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। और मिलेट्स ज़रूर खाइए। मिलेट्स खाइए, ऐसा नहीं मिलेट्स कोई बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ है, गेहूँ बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं मेरा मानना। लेकिन आप थोड़ा गेहूँ सा भी बदलाव हाँ, कर बैलेंस कर लीजिए थोड़ा जी। और बदलाव कर लीजिए। जी। और सारी दालें खाइए, सारी सब्जियाँ खाइए, सेलेक्टेड मत चलिए। हुँ। फास्ट फूड फास्ट के लिए, कभी-कभी के लिए, रेगुलर के लिए नहीं। बस मेरा यही संदेश है सबके लिए। लेकिन हाँ, दूरी बनाना बहुत दूरी ज़रूरी है। बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो आज हमने जाना है कि नेमिनाथ हॉस्पिटल कैसे काम कर रहा है, अब तक कितने मरीजों को ठीक कर चुका है और ख़ास तौर पर गंभीर बीमारियों के बारे में हमने जाना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रदीप आपका हमसे जुड़ने Thank के you लिए। very much. देते हैं हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता जी, जो कि नेमिनाथ हॉस्पिटल से हैं और होम्योपैथी के क्षेत्र में लगातार ये हॉस्पिटल काम कर रहा है। चलिए इसी के साथ न्यूज़ 18 के इस खास पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही।